दोस्तों, हर समय खुश रहना ये तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर इमोशन का एहसास होना जरूरी है। अगर आपने दुख तकलीफ ना उठाए होंगे, तो क्या आप सुख आने पर वो खुशी महसूस कर पाओगे? क्योंकि खुशी किसे कहते हैं, यह हार कर जीतने वाला इंसान ही बता सकता है। और खुशी के आंसू क्या होते हैं, समझ में आ जाएंगे। फिर भी अगर आप हर समय खुश रहना चाहते हैं, तो हर छोटी छोटी चीज में खुशी ढूंढ लीजिएगा। हमारा स्वभाव ही सुख और दुख का कारण होता है। मनुष्य को मान सम्मान मिला तो वो उसे अपना समझ के खुश होता है, और अपमान मिला तो दुखी होता है। वास्तव में वो दोनों स्थिति मनुष्य के समय और स्थिति के होते हैं। इसलिए कोई भी चीज को ज्यादा लाघव में न रखना ही खुश रहने का आसान तरीका है। हर परिस्थिति में खुश रहने के लिए हमें अपना जीवन सादगी और ईमानदारी से जीना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम किसी से कोई अपेक्षा ना रखें, क्योंकि अपेक्षाओं के टूटने पर बहुत दुख होता है, और जब दुख होता है तो व्यक्ति खुश नहीं रह जाता है। मन में संतोष हो, इच्छाएं सीमित हों, और जो भी हासिल हो उसे प्रभु का प्रसाद और किस्मत का लिखा समझकर ग्रहण करने से व्यक्ति प्रसन्न रहता है। इसके अतिरिक्त किसी के प्रति मन में ईर्ष्या द्वेष ना रखें, तो भी व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। अधिक इच्छाएं होना तथा अधिक धन की कामना करना ही दुखों का मूल बन जाता है। खुद को हमेशा अपने कल से बेहतर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। हमेशा खुश रहना असंभव है। खुशी है तो दुख भी है, दोनों एक ही तल पर होते हैं। इसलिए एक को पकड़ देंगे तो दूसरा खुद आ जाएगा, और यदि ना आए तो खुशी भी हमें दुख के समान ही प्रतीत होगी। अर्थात हम चतुर लोग हैं, खुशी हमें उबा देगी। खुशी और दुख दोनों के तल से ऊपर उठना ही अध्यात्म है, जहां पहुंचने पर हम परम आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। खुशहाल रहने के लिए लोग समझते हैं जिंदा दिल होना काफी है, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि जिंदा दिल दोहरी जिंदगी जीते, एक अपने भीतर उन सारे सत्य के साथ जो बाहर झूठ या दिखावटी खुशी का प्रदर्शन करते हैं। यह उनके अपने लिए कशमकश की स्थिति है। जबकि खुश रहने का सबसे बढ़िया और आसान रास्ता है कि अपने भीतर के फिलासफर को जगाओ, जो हर हाल में तुम्हें यह समझाने में सफल होगा जो है वो उचित, जो हो रहा है उचित है। जब हर बात अपने माफिक है तो टेंशन की क्या बात है। यह खुद में मस्त रहने की कला है। दोस्तों, जीवन में हमें हर क्षण का सामना करना पड़ता है, और इसमें से कई बार हम अपनी सारी ऊर्जा को हार देते हैं। परंतु हमें यह समझना है कि हर परिस्थिति में खुश रहना एक कला है, और इस कला को सीखने से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। खुश रहने की पहली कदम यह है कि हमें सहानुभूति और समझदारी की दिशा में बदलना होगा। हर परिस्थिति में अगर हम दूसरों की भावनाओं को समझेंगे तो हम आत्मसमर्पण का अनुभव करेंगे, और इससे हमारा जीवन सजीव हो जाएगा। एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखना हमें सहायक होगा, और इससे हम जीवन को अधिक भरपूर बना सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें आत्म प्रेरणा को बनाए रखना होगा। कभी कभी जीवन में हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें कभी भी आत्म निराशा में नहीं पड़ना चाहिए। हमें यह याद रखना होगा कि हर हार के पीछे एक सीख छिपी होती है, और हमें इस सीख को अपनाना चाहिए। आत्म प्रेरणा से ही हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और अगले कदम की दिशा में बढ़ सकते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि चुनौतियों का सामना करना हमें मजबूत बनाता है। हमें अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए अपने आत्मसमर्पण को परिष्कृत करना होगा। जब हम अद्वितीय स्थितियों का सामना करते हैं तो हमारी आत्मा में नई ऊर्जा का संचार होता है, जो हमें और मजबूत बनाता है। खुश रहने का एक और तरीका है स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना। हमें योग, ध्यान और आराम के लिए समय निकालना चाहिए। ये सब हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम हर स्थिति को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हमें यह भी याद रखना होगा कि सफलता और खुशी सिर्फ वित्तीय सफलता पर ही निर्भर नहीं करती। आदमी का असली मूल्य उसकी आत्मा में छिपा होता है, और यही उसकी असली धन होती है। खुद को सही तरीके से समझने और स्वीकार करने से ही हम वास्तविक खुशी को प्राप्त कर सकते हैं।
हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि जीवन में हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हर परिस्थिति में एक सीख छिपी होती है जो हमें बढ़ने का एक मौका प्रदान करती है। हमें इस सीख को समझने और उसे अपनाने के लिए खुले मन से होना चाहिए। सुनिए, हर परिस्थिति में खुश रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह संभावना है। जीवन में हर दिन नए चुनौतियों का सामना करना होता है और इन चुनौतियों को पार करने के लिए हमें सकारात्मक मानसिकता की आवश्यकता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि खुश रहना एक चुनौतीपूर्ण कला है जो हमें सीखनी चाहिए। यह मानव जीवन का सच है कि समय समय पर हम सभी कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन यह हम पर कैसा प्रभाव डालता है यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। खुश रहने का पहला सिद्धांत है स्वीकृति। जैसे जैसे हम अपने जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, हमारी चिंताएं कम होती जाती हैं। हर स्थिति को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि उसमें से सीख के साथ देखना हमें अधिक सकारात्मक बनाता है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है आभास करना कि जीवन में सब कुछ स्थायी नहीं होता। किसी भी स्थिति को अंतिम नहीं मानना हमें सहारा देता है कि यह भी गुजर जाएगा और नया सवेरा हमारे सामने होगा। जीवन की यात्रा में हमें कभी कभी हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसमें असली मजा यह है कि हम हार के बावजूद फिर से उठते हैं और नए ऊंचाईता की ओर बढ़ते हैं। सकारात्मक मानसिकता का मतलब है अपने लक्ष्यों की दिशा में सजग रहना। जब हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में काम करते हैं तो चुनौतियां हमें कमजोरी के रूप में नहीं दिखती, बल्कि उन्हें एक नई संभावना के रूप में देखते हैं। किसी भी स्थिति में खुश रहने के लिए समर्पितता और संघर्ष की आवश्यकता है। अगर हम किसी भी क्षण में हार मान लेते हैं तो हमें समर्पित रहने की आदत डालनी होती है ताकि हम फिर से उठ सकें और नए ऊंचाईता की ओर बढ़ सकें। संघर्ष जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसमें हार नहीं बल्कि सीख होती है। जिस तरह के संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं, वैसे ही वे हमें समझदार और सकारात्मक बनाते हैं। अच्छे संबंध बनाए रखना भी खुश रहने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिवार, दोस्त और साथियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और किसी भी स्थिति में सहारा प्राप्त करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी आत्मा को समझना होगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि खुशी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। अपनी आत्मा को समझने के लिए हमें ध्यान और ध्यान की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने आत्मा के साथ मिलकर एक शांत और खुश जीवन की ओर बढ़ सकें। आखिर में, खुश रहने का एक और अहम सिद्धांत है सहानुभूति का। दूसरों की भावनाओं को समझना और महसूस करना हमें एक दूसरे के करीब ले आता है और हमें अधिक सहारा प्रदान करता है। इसमें भलाई के रास्ते पर चलने का एक अद्वितीय तरीका है और यह हमें एक सजग और सकारात्मक समाज का हिस्सा बनाता है। खुश रहना एक कला है जो हमें स्वयं को समझने, दूसरों के साथ संबंध बनाए रखने और जीवन की हर चुनौती का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि खुश रहना हमारे हृदय को स्वस्थ और हमारे जीवन को संपूर्णता की दिशा में बढ़ावा देता है। मुझे आशा है कि आप सभी को सकारात्मक और खुश जीवन की ओर प्रेरित करेगा। ये समय है हम सभी को मिलकर आगे बढ़ने का और हर पल को खुशियों से भरने का। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब आवर YouTube channel, The Fact Forward. Thanks for watching.